प्यारे श्लोक। नवरत्नों में सबसे पहला रत्न है, उसका नाम है मोती। दूसरा है माणिक, तीसरा है वैदूर्य, चौथा है गोमेद, पांचवा है हीरा, छठवां है मूंगा, सातवां है पद्मराग, आठवां है पन्ना और नौवां है नीलम। इसको कहते हैं नवरत्न। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन है, नाम। इन 9 रत्नों के भी शिवलिंग बनते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मोती। जो मोती का जो शिवलिंग है वो तत्काल शांति देता है, मानसिक शांति देता है। बाजार में बहुत मिलता है मोती का शिवलिंग। नर्मदेश्वर तो रखिए ही, उससे तो अलग होना ही नहीं है। यदि घर में कोई बहुत क्रोध करता है, क्रोध में बेहोश हो जाता है और इतना चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे घर के बाहर के लिए बड़े बढ़िया होते हैं, लेकिन घर में आते ही धूम धड़ाका, इतनी गर्जना करेंगे, इतना क्रोध करेंगे कि इन्हें संभालना मुश्किल होता है। घर की परम शांति के लिए मोती का शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। नंदी कार्तिकेय को सुना रहे हैं ये कथा। मोती के शिवलिंग बड़े अद्भुत हैं अपने आप में। उनकी महिमा का वर्णन किया। मोती की माला भी आती है, उसको मानसिक शांति के लिए पहना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को गैया के कच्चे दूध में डाल दिया जाता है इसको। फिर दूसरे दिन उसको गंगा जल में उसको साफ सुथरा करके, फिर कभी रवि पुख्य में आ जाए या रवि गुरु में वो बृहस्पति को पुख्य नक्षत्र पड़ जाए या रविवार को पुख्य नक्षत्र पड़ जाए या आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, तो उस समय में इस माला को धारण करने की बड़ी महिमा। तो ये मैं आपको मोती की बात बता रहा हूं। फिर है माणिक्य। पत्थर आता है, स्टोन आता है, ये चीजें बड़ी महंगी आती हैं। माणिक्य के जो शिवलिंग हैं, इनके ऊपर अभिषेक करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का बहुत आदर बढ़ जाता है, बहुत मान बढ़ता है। यश प्राप्ति के लिए माणिक्य का शिवलिंग बहुत प्रभावशाली है। माणिक्य बड़ी लंबाई, बड़ी इसका प्रभाव है। उसके बाद में है एक वैदूर्य, नवरत्न में से वैदूर्य। आप यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने 84 कोस यात्रा हमारी संग करी हो। व्रत 84 कोस यात्रा आपने की है, तो यदि आपने दर्शन किए हों तो हम चौथे दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ के जब दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है डीग। डीग के किले में एक हनुमान जी का दर्शन किए हैं। आपको ध्यान हो, बजरंगबली हनुमान जी का दर्शन किए हैं डीग किले में। वो वैदूर्य पत्थर के हनुमान जी बने हैं। पूरा का पूरा वो हनुमान का विग्रह, हनुमान जी का विग्रह वैदूर्य का है। बहुत महंगा स्टोन आता है। पूरी की पूरी बड़ी प्रतिमा बनी है। किसने दर्शन किए डीग वाले किले के? 84 कोस यात्रा में ही, हाँ, किले के अंदर जाते हैं तो दर्शन किए। वैदूर्य है वो। इसमें वर्णन है कि जो वैदूर्य के शंकर जी को पूजता है, वैदूर्य के शंकर जी, इनकी पूजा करने से, लिंगार्चन करने से व्यक्ति की बहुत लंबी आयु हो जाती है। वो बहुत लंबी उम्र जी करके जाता है। इतना ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी। तो हम 84 कोस यात्रा में ऐसी ऐसी जगहों का दर्शन कराते हैं जहां कोई लेके ही नहीं जाता। वो हनुमान जी किले में बैठे हैं और खड़े हैं किले में। वो वैदूर्य स्टोन के हैं, बहुत पुराने, हजारों साल पुरानी प्रतिमा है वो। तो
किसी महारानी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, फिर उसने उनकी स्थापना कराई थी। बहुत समय ज्यादा हो गया है। तो वैदुर्य एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा पत्थर है, उनके शिवलिंग हाथ में लग जाए तो उनके ऊपर अभिषेक करने से, रुद्रा अभिषेक करने से व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र बढ़ जाती है, बहुत लंबी आयु। ये 9 रत्नों में से वैदुर्य है, बहुत लंबी उम्र जी के जाता है। ये वैदुर्य के शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है। एक है मूंगा। मूंगा का रंग थोड़ा लाल सा होता है। मूंगा का अर्थ मन समझ लेना, जिसका रंग मूंग जैसा हो। मूंग तो हरी होती है, ये थोड़ा लाल सा होता है। और मूंगा के यदि शंकर जी मिल जाएं तो व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार हो जाता है। जो जमीन का क्रय और विक्रय करते हैं, खरीदारी और बेचने का काम करते हैं, जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, वो लोग मूंगा के शंकर जी का नित्य अभिषेक करते हैं। हर चीज की एक अपनी आप में बड़ी महिमा है। और ऐसे भगवान शंकर हैं विविध धातु में, जिनका प्रभाव अपना अलग हो जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का मामा बन जाता है तो उसका वहां प्रभाव अलग होता है। एक ही व्यक्ति किसी का, क्या बोल दूंगा, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? हाँ, जब वो बन जाए तब उसका अपना प्रभाव एक अलग होता है। कभी फूफा बन जाए, मौसा बन जाए। भगवान शंकर भी जब विविध धातुओं में अपने आप को बदल लेते हैं तब उनका अपना एक अलग प्रभाव हो जाता है। भगवान शिव शंकर जी की जो पिंडी है वह जब मूंगा की होती है तो वह जमीन का बहुत बड़ा मालिक बना देती है। जमीन के क्रय विक्रय में बड़ा प्रभावशाली है मूंगा के शिवलिंग। मानसिक शांति के लिए मोती, यश के लिए माणिक्य, लंबी उम्र के लिए वैदुर्य, और आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। वाणी संयम हो जाएगी, संयमित हो जाएगी, और अपनी वाणी से जो कह देगा वह सच हो जाएगा। एक ऐसा पत्थर है जिसका नाम है गोमेद। गोमेद के शंकर जी मिल जाएं और उसके ऊपर यदि महारुद्राभिषेक किया जावे तो व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाएगी। मेरा विद्यार्थी काल था और मैं मोती झील की तरफ दावानल कुंड पर रहता। वहां एक मंदिर है, जेके मंदिर। जेके मंदिर है ये, हाँ, उड़िया बाबा आश्रम से इधर है। तो वहां पर सामने, जेके मंदिर के ठीक सामने एक कोई पंडित जी रहते थे किराए से, और उन दिनों में वो अनुष्ठान कर रहे थे। मैंने पहली बार उनके पास में गोमेद के शंकर जी देखे। मेरे जीवन में मुझे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन उस आदमी की वाणी इतनी सिद्ध थी, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं देखा। बिल्कुल उड़िया बाबा आश्रम और जेके मंदिर के, उनके पास में ये वैदुर्य के, ये गोमेद के शंकर जी थे, और वो अनुष्ठान कर रहे थे। वो 16 घंटा अभिषेक में बैठते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उन्हें पूछा भी कि आप जो कहते हैं वो सत्य कैसे हो जाता है। वो कुछ प्रवचन कर रहे थे, तो ऐसे भीड़ बैठी हुई थी। वो एक स्त्री को बहुत देर तक देखते रहे। वो ऐसे महापुरुष का मैंने दर्शन किया, बहुत देर तक वो देखते रहे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था। एक व्यक्ति खड़े होकर के परिसर में कहता है कि आप इस स्त्री को इतनी देर से क्यों देख रहे हो? तुम्हें 20 मिनट हो गए। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब बार बार बोला गया
तो कहने लगे कि छठी करा पर इसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो समाप्त हो गया। मुझे दुख हो रहा है कि अभी इसकी उम्र 27 साल की है और ऐसी छोटी उम्र में इसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, और इसलिए मैं इसको देख रहा था। पता नहीं क्या ईश्वर तेरी लीला है, इस बेचारी को कितना कष्ट दे दिया। और पता लगाया तो उन्होंने जो बोला वही सही था। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया। तो इन आराधना में, साधना में तो व्यक्ति इतना सिद्ध हो जाता है, उसे तीनों कालों का पता लग जाता है। और इसमें भगवान शिव की साधना बहुत आगे है। तो वाणी से जो कुछ कह दिया जाए वो पूरा हो जाए, उसमें गोमेद के जो शंकर हैं, इससे व्यक्ति वाणी भूषण बन जाता है। और उसके तत्पश्चात में है एक है शंकर हीरा, अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं उन्हें, डायमंड। हीरे, हीरे के शंकर जी, ये बहुत अतुल संपत्ति देने वाले। हीरा स्टोन का भगवान शंकर मिल जाए तो ये बहुत संपत्ति देने वाले हैं। एक है पद्मराग, ये शिवलिंग मिल जावे तो ये ज्ञान को देने वाले, बहुत ज्ञान मिल जाए। पन्ना व्यक्ति को परदेश तक पहुंचा दे, राजनीति में बहुत आगे पहुंचा दे, पूरी दुनिया में उसका शासन हो जाए। पन्ना के शंकर जी, जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पन्ना स्टोन के शंकर जी बना करके उनका अभिषेक करते हैं। फिर बताया गया है कि जो नीलम के जो शंकर जी हैं, वो संपूर्ण प्रकार के ग्रह दोषों से, राहु केतु शनि कोई भी रूठा बिगड़ा हो, ऐसे नीलम के शंकर जी हैं। शिवलिंग हैं नीलम पत्थर के, उनके ऊपर अभिषेक करने से ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। ये नीलम के शंकर जी का इतना बड़ा प्रभाव है। तांबे के शंकर जी वंश वृद्धि बढ़ाते हैं। मक्खन के भी शंकर जी बनते हैं, ये बच्चों के विवाह में मक्खन। और घर में जो कलह है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, तो मिट्टी में थोड़ा मक्खन डाल करके फिर मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर उसकी पार्थिव पूजा की जाती है, जिससे पति पत्नी में अनबन है, पत्नी रूठी हुई पियर में बैठी है, ये सब समाधान हो जाते हैं। ये मक्खन के शंकर जी का यह इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। कितना बड़ा प्रभाव है। और उसके तत्पश्चात बड़ी अच्छी बात कही है, जो बाण लिंग है वो दुनिया की वस्तु देता है और उसके साथ साथ में भगवान का दर्शन करा देता है, वो नर्मदेश्वर है। जो ये बात मैंने आपको बताई है, संसार की चीजें ही आपको दे पाएंगे। जब ये मैं आपको बता रहा था तो आपके मन में बात जरूर आ रही होगी कि वैदुर्य के शंकर जी हमें मिल जाते, गोमेद के हमें मिल जाते, पन्ना के हमें मिल जाते, मोती के हमें मिल जाते। जब मैं यहां से बता रहा हूं तो जरूर आपके मन में बात आई होगी कि जो ये बताए जा रहे हैं ये हमारे पास होते। तो मैं उज्जैन की इस धर्मपीठ से निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताए हैं ये एक एक चीज आपको देंगे। कोई तो आपको राजनीति दे देगा, कोई आपको पत्नी दे देगा, कोई आपको और संसार की चीजें दे देगा, कोई आपको लंबी आयु दे देगा, कोई आपकी वाणी को सिद्ध कर देगा, कोई आपको संपत्ति दे देगा, मूंगा का शिवलिंग है आपको जमीन दे देगा। लेकिन ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो आपको भगवान दे देंगे, परमात्मा को दे देंगे। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो आपको इष्ट से मिला देंगे। आप कभी मेरे मंदिर में आए हो, मैं 101 नंबर में रुका हूं इधर, मेरे मंदिर में नर्मदेश्वर है। इतनी कथाएं कहता हूं, मेरे तो मन में आई नहीं है कि मूंगा के शंकर जी ले आऊं। सो बहुत ज्यादा
जमीन आ जाएगी। मैंने तो सोचा नहीं है कि मैं वैदुर्य के ले आऊं जिससे बहुत लंबी आयु जी लूंगा। मैंने तो सोचा नहीं है गोमेद के ले आऊं जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो कह दूंगा वही हो जाएगा। इन सब चीजों में तो एक एक चीज मिलेगी, लेकिन भगवान नर्मदेश्वर को पूज लोगे तो धरती का सुख और उधर मुक्ति का आनंद उन्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान मिलेंगे, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, जो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा और अभिषेक करते हैं उन्हें उनके इष्ट का दर्शन हो जाता है, पक्का हो जाता है, इसी जन्म में हो जाता है। किसी न किसी रूप से भगवान अपने भगत के सामने आकर के सन्मुख आकर के प्रकट हो जाता है। यह भगवान नर्मदेश्वर में ये विशेषता है। और जितनी भी पिंडियां बताई गई हैं उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार सबको नहीं है। जो शंकर जी का मंत्र जपता है उसको अधिकार है, लेकिन जो नर्मदेश्वर के ऊपर नीचे ऊपर जहां भी कहीं प्रसाद चढ़ा है वो साधक को लेने का पूरा अधिकार है। अब के बार तो आपने इतनी ताली बजा दी है कि इंदौर में हल्ला हो गया कि ताली इतनी कहां से आ रही है। इसलिए आप सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर को बिठाइए, चांदी की जलेरी बनवाइए, उसमें पिंडी रखिए, अंगूठे के बराबर रखें पिंडी, और नित्य 1 लोटा पानी मांगते हैं वो, बस जलधारा से वह प्रिया। उनको तो इसी में आनंद हो जाता है। एक भी घर ऐसा न रहे जिस घर में भगवान को न पूजा जा रहा हो। शंकर जी घर के सभी कलह को, दोषों को दूर कर देते हैं और एक दिन भगवान से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। यह प्रभाव है भगवान शंकर का। लिखा है, लिंग सपीठम निक्षिप्य नित्तलेपेन बंदये लिंगम तत्र प्रतिष्ठाय लिंगम पीठेन योजयेत्। शिवलिंग के पास में रखा हुआ लोटा भरा जो पानी है वो साक्षात नदियों का जल बन जाता है। से पुराण में वर्णन है। शिवलिंग के पास में उनके सानिध्य में दिया गया दान अक्षय हो जाता है। शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कुछ बोला जाए वो सत्य हो जाता है। इसलिए मैं व्यासपीठ पर भी शिवलिंग रख करके बैठता हूं। इस मंदिर में इधर हनुमान जी बैठे हैं, इधर सुखदेव जी बैठे हैं, इधर श्री गजानन जी बैठे हैं, और ये बीच में भगवान महादेव बैठे हैं। शिवलिंग के सानिध्य में, मैं तो हर समय शिवलिंग के सानिध्य में ही रहता हूं। तो शिवलिंग के सानिध्य में जो भी जब तब पूजा पाठ किया जाए, दान पुण्य किया जाए, वो सब अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है न क्षयति, जो कभी फिर घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, वो हो जाता है। इतना ध्यान रखना। शिवलिंग के सानिध्य में यदि कोई अपराध हो गया वो वज्र की तरह हो जाता है, वो काटने से नहीं कटता, यह भी ध्यान रखना। शिवलिंग के सानिध्य में किया गया हर सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है। बोलिए शंकर भगवान की जय। वर्णन किया यथाशक्ति ध्वजाधिकरणम तथा। आप अपने मंदिर में जो आपने, अब घरों में लकड़ी का मंदिर ज्यादा प्रभावशाली होता है। लकड़ी का मंदिर बना लीजिए, उसके ऊपर गुम्मट पर ध्वजा लगा दीजिए। ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मंदिर के एक कोने में ध्वजा रख दें। यह ध्वजा आपके धर्म को मुरझाने नहीं देगी। जो शिव को मानते हैं उनके मंदिर में एक लंबा त्रिशूल, 4 आयुध अपने मंदिर में रखें। ये हर प्रकार की दिक्कत और परेशानी से आपको बचाते रहेंगे। नित्य पूजा यथाशक्तिम ध्वजाधिकरणम तथा। रोज की पूजा और मंदिर की ध्वजा, ये 2 चीजें आपको आपके धर्म से अलग नहीं होने देंगी। नित्य पूजा
यथाशक्ति ध्वजाधिकरणम तथा, जितनी यथाशक्ति, जितनी भी बड़ी आप, जितनी छोटी बड़ी जो भी आप लगा सकें अपने मंदिर में। ध्वजा जानते हैं आप, झंडा, हाँ, इसको बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। और ये जो भगवान शंकर की जो अद्भुत पूजा की जो बातें कही गई हैं, वो बताया गया है कि ये से पिंडियां दो प्रकार की होती हैं, एक है चर और एक है अचर। अचर उसे कहते हैं मंदिर में जिसको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको उठाया नहीं जा सकता, उसको अचर कहते हैं। और चर उसे कहते हैं आप जहां जाएं अपनी पिंडी को, शंकर जी को वहीं संग लेकर के चल सकें, उसको चर कहते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में दो प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। मंदिरों में सार्वजनिक जगहों पर वो प्राण प्रतिष्ठा होती है जहां प्रतिमाओं को वहां से उठाया नहीं जाता। एक साधकों के घर में वो प्रतिमाएं होती हैं चर, जिनको आप कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। एक दिन मैंने कथा में बोला है कि अपने घरों में देवताओं को बिठाएं तो उनको स्थिर मत कीजिए, वो अचर नहीं, वो चर। नहीं तो बहुत लोग तो प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, उसको चिपका देते हैं वहीं एक जगह पर। घर गृहस्थी में ये नहीं होना चाहिए। घर में तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है। ऐसी देव प्रतिमाओं को रखिए जहां कभी मकान बेचना भी पड़े। सुनो पूरी बात, आपने प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करा दी अपने घर में और कोई कारण बन गया मकान बेचना पड़ा, और वहां मंदिर है प्राण प्रतिष्ठित, मंदिर को तो उखाड़ के ले जा नहीं सकते, और मकान बेच दिया, और उस मकान में शराबी जुआरी पापकृत कर्म करने वाले लोग रहे तो भयंकर अपराध उनको लगेगा जिन्होंने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। वो नहीं बच पाएंगे उस अपराध से। मैंने बहुत बार कहा है, सब कुछ पैसा ही नहीं है, किराए पर मकान देते हो, थोड़ा किराया भले ही कम मिल जाए लेकिन सज्जन लोगों को दें, अच्छे लोगों को दें। आपने इतनी मेहनत से मकान बनाया और मुर्गा काटने वाले आ गए उसमें, मछली रांधने वाले आ गए, पौआ खोर आ गए, व्यभिचारी आ गए, कुकर्मी आ गए। तो हमारा वास्तु मत्स्य पुराण का कहता है कि जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री है उसका पाप उस व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा। मत्स्य पुराण में वर्णन है। मैंने वास्तु के 84 मैंने उसके टिप्स डाले हैं, उसके बड़ी बड़ी बातें, बहुत जानकारी दी। इसलिए किराएदार तो बहुत समझ करके देना चाहिए, नहीं तो वो कुकर्म करेगा, गलत करेगा, उसको भोगना पड़ेगा। एक प्रश्न उठता है कि घर में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराई जाती? इसलिए नहीं कराई जाती, जो बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं। कभी आपको छोटा मकान है, बड़ा लेने का मन करता है और वो आपको बेचना है, तो फिर आप क्या करेंगे? मंदिर तो नहीं उखाड़ सकते। और ऐसे लोगों को आपने दे दिया, चलो ठीक है, वो देखने में तो ठीक लग रहा है, उसकी औलाद, उसकी संतान कैसे होगी? और बाई चांस उन्होंने पूजा नहीं की तो फिर? ये ज्यादा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर महात्माओं के आश्रमों में, तीर्थों में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी पूजा होती रहे। प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर हैं वो पूजा चाहते हैं, उनमें प्राण डाले जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा साधना का एक बहुत बड़ा रूप है। इसलिए ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मंदिर हर जगह नहीं बनाए जाते, जहां वो चल सकें, जहां उनका पूजा पाठ होता रहे। इसलिए कभी निजी मंदिर बनाने की बात के लिए नहीं कहा जाता। चलो आप तो कर रहे हैं, वंश में कौन सी कैसी औलाद आएगी? क्या वो उस मंदिर को संभाल पाएगी? इसलिए आप सार्वजनिक जगह पर कई मंदिर बन रहे हैं, उसमें सहयोग कर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि हनुमान जी का मंदिर आप खुद ही बनाए। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, कोई बाबा जी लोग, महात्मा लोग बनाए, अच्छी बात है। आपने कहा नहीं, हमारे पास तो नोटों की कोई कमी नहीं, हम तो हनुमान का मंदिर बना के ही रहेंगे। अब तुमने अमर बूटी तो पी नहीं ली है कि 1000 साल तक यहीं रहोगे, बिस्तर गोल तो सबका ही होना है। मंदिर तो बना दिया हनुमान जी का, क्या उसकी सेवा चलती रहेगी बाद में? ये सोचना है, ये देखना है। इसलिए कितना अच्छा यहां पर लिखा हुआ है, वर्णन किया गया, चर और अचर दो प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। एक चलने वाली जिसको कहीं भी ले जा सकते हो, एक जिसको आपने स्थिर कर दिया है।
एक पो है। दोनों का वर्णन किया गया। एक बड़ी सुंदर बात कही, ये न लिंगम तेन पीठम स्थावरे विशिष्य थे। एक नर्मदेश्वर को छोड़ करके जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की उसकी जलहरी उसकी पीठ होनी चाहिए। जैसे तांबे का शिवलिंग है, नीचे की जलहरी तांबे की। पीतल का शिवलिंग है, नीचे जलहरी पीतल की। यदि चांदी का शिवलिंग है तो उसकी जलहरी चांदी की ही होनी चाहिए। एक ऐसे नर्मदेश्वर जरूर हैं जिनके लिए पीठ पीतल की हो, तांबे की हो, लकड़ी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, कोई भी हो, एक ऐसे नर्मदेश्वर है जो एक संसारी व्यक्ति की हो पूजने के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। इससे सरल तो पूजा है ही नहीं किसी की। और के लिए तो उसी पीठ की बात की। देखो स्पष्ट लिखा, जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की पीठ होनी चाहिए, यानी उसी धातु की जलेरी होनी चाहिए। यदि 12 अंगुल से कम, देखो वर्णन है कि जो आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं वो कम से कम 12 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल, 12 अंगुल का शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित कराएं। लिखा है न्यूनम चेत फल मल्यम साधिकम नैव दुष्यते। इससे यदि छोटा होगा तो उसका फल कम होगा। कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग। और आप घर में जिसकी स्थापना कर रहे हैं वो 1 अंगुष्ठ के बराबर। 1 अंगूठे का मतलब ये 1.25 इंची से लेकर के 3.5 इंची तक, इतना बड़ा शिवलिंग। मैं इंच में भी बता रहा हूं, 1.25 इंची से लेकर के लगभग 3.5 इंची तक। और हम जो यहां से आपको जो शिवलिंग देते हैं इसी नाम में देते हैं, क्योंकि हम शिव महापुराण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यहां से जो शिवलिंग दिया जाता है यहां वही किया जा रहा है ग्रंथ ने जो हमें आदेश दिए। इसलिए घर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर। बाहर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो 12 अंगुल से लेकर ऊपर तक जितना भी बड़ा आप स्थापित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मृतिका में, पाषाण में, धातु में लिंग की ऐसे स्थान पर स्थापना करें कि जहां उसका प्रतिदिन पूजन हो सके। यह बात मैं शिव महापुराण से आपको बोल रहा हूं और विद्येश्वरी संहिता में इसका अद्भुत वर्णन है। ऐसी ही जगह पर प्राण प्रतिष्ठा कराएं जहां नित्य उसका पूजन हो सके। 3 नंबर का श्लोक है, यथेष्टम लिंगमारूप्यम यतृष्णा नित्य अर्चनम। लिखा है यथेष्टम लिंगमारूप्यम, आरोप्य मतलब स्थापना। ऐसी जगह स्थापना कराएं यत्र स्या नित्य अर्चनम, जहां उनकी पूजा रोज हो सके। आपने मंदिर बनवा दिया, पैसा था, धन था, मंदिर बनवा दिया, पुजारी आप रख नहीं सकते, मंदिर में पूजा हो नहीं रही है। तो शिव महापुराण में लिखा है कि जिसने मंदिर बनवाया है, प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उसको भयंकर उसका दोष लगेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। लोग नए नए मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, बनाइए। आपके पास धन है तो जो मंदिर पुराने उनमें कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है, किवाड़ नहीं है, उसमें कुत्ते घूम रहे हैं, कोई एक लोटा पानी चढ़ाने वाला तैयार नहीं है। हमने तो इसी से महापुराण में पढ़ा है, आप मंदिर बनाते हैं उसका फल है, लेकिन आप मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं उसका महाफल है। उसका मंदिर बंद मंदिर को आप चालू कर देते हैं, उसकी दीवारें गिर रही हैं, पलस्तर टपक रहा है, उसका जीर्णोद्धार आपने करा दिया, उसका बहुत भारी महत्व है। उसमें आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में। क्या अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। ये सगरी बातें हमें और आपको सावधान करती हैं। देखा, ऐसे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए जहां प्रतिदिन पूजन होता रहे। भगवान शंकर की पूजा बहुत सरल है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि धातु के शिवलिंग बनाए जाते हैं।
जिस वस्तु का शिवलिंग है उसी वस्तु की नीचे की जलहरी बने। ये भी कहा लिंग की ऊंचाई रचयिता की अंगुली के 12 अंगुल कम से कम होनी चाहिए, उसको उत्तम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशा अंगुलमुत्तमम, स्पष्ट लिखा है श्लोक में, 12 अंगुल की बात बताई गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।